अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टाइनी टीन चैनल। और आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने आर्ट एंड डिज़ाइन की किसी फील्ड में जाना है तो वो कौन से स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो कि इनके मुतल्लिक जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको। लाइक मैं अभी बैचलर्स प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ। ज़्यादातर ये जो हैं मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो ऑफरिंग मास्टर्स प्लान्स, बट हम अभी बैचलर्स की बात करेंगे क्योंकि मेन डिग्री जब आप लेते हो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में तो वो बैचलर्स होती है। इंटर में भी आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट सीखते हो, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं या फिर कोई भी और हैं सवाए के आर्ट्स के, तो भी कोई इशू नहीं है। आप आराम से बैचलर्स में आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड में जा सकते हो। अब मैं आपको इस वीडियो में बड़ी डिटेल में बताऊंगी। मैंने आपको सिर्फ स्कूल्स के नाम नहीं बताने हैं, मैं आपको इवन लाहौर के ज़्यादातर बताऊंगी क्योंकि आई एम लाहौर बेस्ड, और एक इस्लामाबाद और कराची, क्योंकि सिंस ये बड़ी हमारी सिटीज़ हैं तो इनमें आपको मोस्टली मिलते हैं कि जी आपने आर्ट एंड डिज़ाइन में अगर जाना है तो स्टूडेंट्स भी वहाँ पर काउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सबसे पहले जब ये बताऊंगी सब कॉलेजेस के नाम, तो फिर मैं इनमें आपको ये भी बता रही हूँ कि जी आपके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, फैशन, ग्राफिक्स, ये आर्किटेक्चर, इंटीरियर, कौन से कॉलेजेस कौन से करवा रहे हैं। ज़्यादातर सेम होते हैं लेकिन एक दो प्रोग्राम्स का डिफरेंस होता है कि कुछ कॉलेजेस करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते हैं। ठीक है, और इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट। सारे पेरेंट्स और बच्चे स्पेशली कि जिन्होंने एडमिशन लेना होता है तो वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से किधर एडमिशन लेंगे तो उनको कितना पे करना पड़ता है, तो ये भी आज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्वियसली एनसीए की, क्योंकि एनसीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान एंड लाहौर। तो और ये सबसे पुराना भी है। तो ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गो आर्ट एंड डिज़ाइन तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग इफ़ यू आर इन एनसीए, इफ़ यू गेट एडमिटेड देयर। तो उसके एडमिशन के लिए आपको ड्राइंग और एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए होता है, इंटर और मैट्रिकुलेशन लेवल की आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, डिग्री वगैरह जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको लिस्ट दे देते हैं, आपने वो कंप्लीट करके देनी होती है। अबव एवरेज, ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स आपके होने चाहिए कम अज़ कम। फिर आपका होता है ड्राइंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ड्राइंग से तो आपको समझ आ गया होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में होगा, ये आपका सिर्फ इस जगह पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हर यूनिवर्सिटी में होंगी। उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स हर यूनिवर्सिटी की बताती रहती हूँ। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि जी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे देखा जाता है कि आपकी जनरल नॉलेज क्या है, आपको आर्ट एंड डिज़ाइन के बारे में बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं कि नहीं। सिर्फ ड्राइंग एक जो टेक्निकल स्किल है वो आना ज़रूरी नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपको अपने सराउंडिंग्स में और दुनिया में जो डिज़ाइनर्स गुजर चुके हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, और इन चीज़ों की नॉलेज होना, जनरल नॉलेज होना, ये ज़रूरी है। फिर आपको डिफरेंट आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड्स की बेसिक्स ही आपको अगर नॉलेज होगी तो वो आप बड़े बेहतर तरीके से कर सकोगे। उसमें कुछ इंग्लिश का टेस्ट होता है, कुछ हद तक मतलब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका इंग्लिश का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो जहाँ भी आप पढ़ोगे तो उसमें इंग्लिश आपको आना रिक्वायर्ड होती है कुछ हद तक। दूसरा आपका मैथ टेस्ट भी होता है, कुछ हद तक आपको बेसिक मैथ आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जनरल नॉलेज अबाउट आर्ट एंड डिज़ाइन, ठीक है, मैथ एंड इंग्लिश, ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन एक वो आउटलाइन डिसाइड करते हैं और वो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में करवाते हैं। ये आपका एक दिन होगा। फिर एक दिन वो बुलाते हैं ड्राइंग टेस्ट के लिए। अब ड्राइंग टेस्ट में ये एक सर्टेन चीज़ नहीं होती है कि वो आपको एक ही चीज़ दे देंगे। ड्राइंग में 2-3 किस्में होती हैं, क्योंकि ड्राइंग्स की एक होती है लाइव ड्राइंग जिसमें वो आपके सामने बंदा बिठा देते हैं। ठीक है, और वो बंदा भी हो सकता है और इवन अ स्केलेटन, क्योंकि वो ह्यूमन एनाटॉमी उसमें आपने ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, वो आप ड्रॉ करते हो, आपको उसको आना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपका टेस्ट हो सकता है स्टिल लाइफ ड्राइंग हो सकती है। अब स्टिल लाइफ ड्राइंग जो होती है वो आपको पता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो उसकी एक अरेंजमेंट सी बनी होती है और आपने वो ड्रॉ करना होता है। मैं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मेरा टेस्ट था तो पीयू में जब हमारा टेस्ट था तो हमारा लाइव ड्राइंग टेस्ट था। लाइक एक बंदे को उन्होंने बिठाया हुआ था एक स्टूल पे और उनको हमने ड्रॉ करना था।
तो इसकी भी प्रिपरेशन के लिए आप डिफरेंट स्टूडियोज़ में जाओ या फिर हमारा प्रोग्राम जो है आप वो ऑनलाइन फॉलो करोगे तो आपको बेसिक ड्राइंग कैसे सीखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो एक जर्नी, वो उसका एक नज आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर जब मेरा एनसीए में टेस्ट हुआ था तो एनसीए के टेस्ट में हमें सिंपल मैच बॉक्स दिया गया था, ठीक है, जो हमारी माचिस की डिब्बी होती है छोटी सी, और उसका कहा था कि वो आपने मैच बॉक्स खोले, उसमें से तीलियाँ जो थी वो सारी निकाले और उनकी अरेंजमेंट हमने खुद से बनानी है, वट एवर इट इज़, और उसको हमने ड्रॉ करना था पेपर पे, ठीक है। अब इसमें देखें दो चीज़ें आ जाती हैं कि उन्होंने एक तो हमें सिंपल सी चीज़ दे दी विच इज़ अ स्टिल लाइफ, आप अगर उसको कहो तो कैटेगराइज करें तो, लेकिन उसमें उन्होंने जब हमें ये भी बोला है ना कि आप उसकी कॉम्पोजिशन बनाएं, उसको खुद से अरेंज करें, तो इसमें अब वो चेक कर रहे हैं हर बच्चे की क्रिएटिविटी कि एक तो है तो सिंपल सी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ा मेन ऑब्जेक्ट है, हमारी हर घर में होता था, अब तो फिर लाइटर्स आ गए, तो उनको बच्चा किस तरह से अरेंज करेगा, ठीक है, और किस तरह, और इसके स्किल्स कैसे हैं कि वो किस तरह से उसको रियलिस्टिक तरीके से पेपर पे लेके आ सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर जब हुआ था PIFD में टेस्ट, ठीक है, तो PIFD में टेस्ट जो था उसमें उन्होंने हमें एक प्लांटर दिया था, लाइक एक गमला था जिसपे पौधा था और एक दो शायद और चीज़ें थी, बट आई रिमेंबर कि शायद वही था खाली, और उसको हमने ड्रॉ करना था। और बाय फार आई थिंक मेरा PU का भी टेस्ट बहुत अच्छा था और मेरा PIFD का बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि आई वॉज बिट वीक विद माई क्रिएटिविटी साइड बैक देन। मुझे एक डायरेक्शन चाहिए होती है, तो वो क्योंकि तब लैक करती थी तो वो नहीं हुआ था अच्छा। अब ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल में बताई हैं। मैं आपको बताती हूँ एनसीए में जब आपका एप्टीट्यूड ड्राइंग टेस्ट हो गया है, फिर आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, और आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए आर्ट या डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक और टिपिकल सा ड्राइंग का ले जाओ पोर्टफोलियो, उसमें यू कैन हैव एनीथिंग। आपको जिस चीज़ का शौक़ है वो आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड होना चाहिए, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स अगर उसमें कवर हैं तो वो हों। और मुझे जो टिप दी गई थी कि आप टिपिकल पोर्टफोलियो ऐसी बस स्केच, वो हमें डिस्प्ले बुक्स मिलती हैं उसमें लगा के ना लेके जाओ, पोर्टफोलियो ख़ुद बनाओ। तो मैंने ख़ुद से कार्ड बोर्ड लेकर, बड़ा जो बोर्ड होता है बिल्कुल मोटे वाला, वो लेके बड़े साइज़ का वो ख़ुद मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने अपने सारे डिस्प्ले ड्राइंग्स वगैरह, तो उसमें मेरी जो बड़े साइज़ की 20x30 की शीट होती है ना, वो भी आ गई थी। अब क्या है जी, आपको एनसीए में जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया होता है। अगर आप टेस्ट पास भी कर लेते हो, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़िल्टर करने होते हैं इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू भी पास हो गया है सो कंग्रेचुलेशंस, आपका एनसीए में एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जी एनसीए में वो सिखाते हैं फ़ाइन आर्ट्स एक डिपार्टमेंट है, फिर उनका पास डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है जिसमें विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन आ जाता है, सिरेमिक्स डिज़ाइन आ जाता है, आर्किटेक्चरल आ जाता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, देन दे हैव टेक्सटाइल डिज़ाइन, दे ऑल्सो हैव फिल्म एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसके अंदर म्यूज़िकोलॉजी भी है जी, अगर आपको गाना वगैरह का बहुत शौक़ है, जो कि मेरा अभी डेवलप हुआ है, काश था बोला तो मैं शायद उस डिपार्टमेंट में जाती। और कल्चरल स्टडीज़ हैं, वो एक डिफरेंट थोड़ी सी। तो ये वाले डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़, अगर आपको पेंटिंग वगैरह का शौक़ है ना, तो आपका फ़ाइन आर्ट्स ऑब्वियसली होगा। अगर आपको थोड़ी सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और इलस्ट्रेशंस और इस तरह की चीज़ों का, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इस तरह की चीज़ों का शौक़ है तो जी आप ग्राफिक डिज़ाइन में जाओगे। सिरेमिक्स में अगर आपको पोर्ट्री मेकिंग और प्लेट्स वगैरह बनाने का शौक़ है तो आप उधर जाओगे। टेक्सटाइल, इफ़ यू लाइक टू प्ले विद पैटर्न्स एंड फैब्रिक्स और थ्रेड्स वगैरह, तो फिर आप टेक्सटाइल में जाओगे, ठीक है। आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली इफ़ यू लाइक टू मेक मॉडल्स और हाउसेस और इस चीज़ों का शौक़ है, ठीक है। इनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बात आ जाती है अम्मा अब्बा की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालने हैं। तो जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपका वैरी करता है 160,000 से 180,000 रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, ठीक है। ये आपकी 1 ईयर फ़ी है
प्लस मतलब 1 सेमेस्टर की फ़ी है, प्लस आपकी जो रजिस्ट्रेशन के जितने ड्यूज़ होते हैं, एडमिशन फ़ी और आई गेस सिक्योरिटी फ़ी, और वो काफ़ी इनकी कैटेगरीज होती हैं, तो वो सारा कुछ वन टाइम पेमेंट आपकी एटलीस्ट इतनी होगी। उसके बाद आपकी पर सेमेस्टर पेमेंट होती है। और ये जब आपको हम ना हर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज का लिंक नीचे दे रहे हैं, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर फ़ी स्ट्रक्चर पे जाएंगे और एडमिशन क्राइटेरिया पे जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें मज़ीद डिटेल पे मिल जाएंगी। अच्छा जी, मैंने आपको पीयू तक की डिटेल अब सारी बता दी है। अब हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ कवर कर ली हैं। अब हमारे पास इतनी ही तकरीबन और रहती हैं, वो हम आप नेक्स्ट पार्ट में देखें, कंटिन्यू करें इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस सीरीज़। तो ये 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है ताकि हम आपको अच्छी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो पे जाएं ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलें, सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पता चल जाए और उनके सारे क्राइटेरियाज़ और फीस स्ट्रक्चर्स का पता चले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।